अचानक धरती जोर जोर से कांपने लगी। तभी जमीन फट गई और उसमें से एक विशालकाय अजगर बाहर निकल आया। तभी एक छोटा सा घोंघा उसके सिर पर चढ़ गया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक था, अजगर का ताज हासिल करना। ताज पाने के लिए उसने बेरहमी से अजगर की हत्या कर दी, क्योंकि उसे दुनिया भर के ताज इकट्ठा करने का जुनून था। इसके बाद घोंघा राजा चूहे से मिलने के बहाने उसके महल पहुंचा। जैसे ही चूहा राजा उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, घोंघे ने उसका सिर ही अलग कर दिया और उसका ताज अपने कब्जे में कर लिया। राजा की मौत की खबर सुनकर सारे चूहे घोंघे से जवाब मांगने पहुंचे, लेकिन माफी मांगने की बजाय घोंघे ने उनका मजाक उड़ाते हुए ताज अपने सिर पर सजा लिया। कुछ समय बाद वह ताज सड़ने लगा और उसमें से मक्खियों का राजा पैदा हो गया। घोंघे ने बिना देर किए उसकी भी हत्या कर दी और उसका ताज अपनी बाह पर पहन लिया। फिर वह पानी में गया और मछलियों के राजा को पकड़ लिया। जैसे ही वह उसका ताज लेने वाला था, तभी एक केकड़ा उसे छीनकर भाग गया। उधर इल्ली राजा अपना ताज अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर तितली बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह तितली बनकर बाहर निकला, घोंघे ने उस पर हमला कर दिया। उसे यह भी पता नहीं था कि असली ताज तो पहले ही किसी और को दिया जा चुका है। इसके बाद घोंघा सैनिक का भेष बनाकर तोप के गोले पर सवार हुआ और पहाड़ों के देवता के सिर तक पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि देवता का ताज निकाला ही नहीं जा सकता। तभी उसने मशरूम राजा का ताज छीन लिया। उसी समय एक ताज पहने पक्षी उसके सामने आया। पक्षी के पीछे पीछे चलते चलते घोंघा घने जंगल में रास्ता भटक गया। तभी उसकी नजर अपने बाएं हाथ में पहने ताज पर पड़ी। अचानक उसका हाथ उसके काबू से बाहर हो गया और उसने अपनी ही उंगली काट डाली। उसकी खून की प्यास बढ़ती गई और आखिरकार मौत का देवता उसके सामने आ पहुंचा। कुछ देर बाद मौत के देवता ने तंग आकर उसे वापस फेंक दिया। अब घोंघे को कोई ताज नहीं मिला तो उसने खुद ही एक नकली ताज बना लिया, लेकिन मौत के देवता ने वह ताज छीनकर अपने सिर पर पहन लिया। गुस्से में घोंघा उसे भला बुरा कहने लगा। आखिरकार मौत का देवता हार गया और अपना असली ताज घोंघे को दे दिया। ताज मिलते ही घोंघा खुशी खुशी भागने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे 18वें नरक का दरवाजा खुल गया।